नमस्कार। सुप्रभात। आज 40वीं कड़ी भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की मई में शुभारंभ किया था। विगत वर्ष 2020 में लखनऊ में हूँ। अभी तक जो भी संदेश जाते रहे वे सभी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जाते रहे। आज अपने गृह प्रांत उत्तर प्रदेश की राजधानी में हूँ और हमारे स्वजन जानते हैं भाग्योदय फाउंडेशन, जिसकी स्थापना हमने मई 2018 में करी थी, अभी विगत 11 अक्टूबर 2020 से जिस पर पूरा समय देना आरंभ किया है, उसका राष्ट्रीय कार्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में बनाने, आवासीय कार्यालय बनाने के उपरांत यूपी की राजधानी लखनऊ में कार्यालय बना हजरतगंज में, और राष्ट्रीय आवासीय कार्यालय नाम हमने दिया जो हमारा निज आवास है, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कार्यालय स्थापित हुआ है और मैं भाग्योदय फाउंडेशन के लखनऊ कार्यालय से आप स्वजनों को प्रणाम कर रहा हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आज स्वाभाविक रूप से लखनऊ की ही कुछ चर्चाएं करूँगा। 7 तारीख को इसी महीने की गोमती एक्शन परिवार की बैठक थी। गोमती सजल रहे, निर्मल रहे, अविरल रहे, इसके लिए गोमती एक्शन परिवार की स्थापना हम लोगों ने अगस्त 2014 में करी थी। पूर्व IAS अधिकारी श्री जयशंकर मिश्र जी की अध्यक्षता में, उसमें मैं सेक्रेटरी जनरल भी हूँ, और उसकी बैठक 7 तारीख को थी। अभी 7 फरवरी को ये यात्रा लखनऊ की बहाना गोमती एक्शन परिवार की बैठक का बना। वो बैठक की, लखनऊ कार्यालय को सज्जित करने का प्रयास चला, और 10 फरवरी की संध्या काल, जो संयोग से हमारी प्रथम सेवा जो राजकीय महाविद्यालय हरदोई से की थी, उसका दिवस भी 10 फरवरी था। हमारी शासकीय जो रिकॉर्ड हैं हमारे, उसमें जन्म तिथि भी 10 फरवरी ही अंकित है, तो 10 फरवरी की संध्या काल ही लखनऊ कार्यालय भी आरंभ हुआ। ये भी एक संयोग है, सुयोग है। तो यहाँ कुछ दिन अभी रहूँगा। भाग्योदय फाउंडेशन की गतिविधियों को यूपी में, लखनऊ के आसपास के एरियाज़ में आकार देने का प्रयास करूँगा। व्यवस्थित हो रहा है धीरे धीरे सब कुछ। आप सब हमें आशीर्वाद दीजिए। रविवासरी चर्चा में हम किसी न किसी विषय पर बात करते हैं। आज अपनी भूतपूर्व कर्मभूमि लखनऊ के बारे में कुछ चर्चाएं होंगी, संक्षिप्त चर्चा होगी। आप सब ध्यान से सुनेंगे, मैं आभार मानूंगा। जहाँ मैं बैठा हूँ इसका नाम इंदिरा नगर है, बड़ी कॉलोनी है, लाख की संख्या में घर हैं। एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कभी कही जाती थी। फिर गोमती नगर बसा पास में, उसने इंदिरा नगर से और अच्छा स्थान बना लिया। बड़ा महानगर है, 50 लाख के ऊपर जनसंख्या शायद अब तक पहुंच गई होगी। मेरी कर्मभूमि रही है। सरकारी सेवा विभिन्न विभागों में हमने की। राज्य सचिवालय में, आवास आयुक्त के यहाँ ग्रामीण विकास में, ग्रामीण आवास आयुक्त के यहाँ, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा में गवर्नमेंट में, कृषि शिक्षा और अनुसंधान विभाग में काउंसिल में महानिदेशक के साथ विभिन्न भूमिकाओं में काम करते हुए गायत्री परिवार से जुड़ना। 84 में जब हरदोई से आए थे
1985 में गायत्री परिवार से जुड़ गए थे। 20 बरस यहाँ गायत्री परिवार के साथ सेवा हुई। खूब सक्रिय जीवन रहा है। कुछ केंद्र खड़े हुए, गायत्री ज्ञान मंदिर नाम का यहीं इंदिरा नगर में अच्छा काम कर रहा है। सजल श्रद्धा आरोग्य धाम IIM के पास स्थापित हुआ, सीतापुर से हरदोई बाईपास रोड पर। बड़ा है, शायद वो पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र है, 3.5 एकड़ में। कुछ लक्ष्य लेके चले थे, शायद कभी वो पूरे होंगे। गांव-गांव में स्वास्थ्य कार्यकर्ता खड़े हों और जो आयुष की जो विधाएं हैं, हमारी गैर एलोपैथिक चिकित्सा पद्धतियां, वह जन जन में प्रतिष्ठित हों, ऐसा कुछ उसका उद्देश्य था। एक धार्मिक केंद्र से बिल्कुल अलग। उसकी स्थापना में भी बराबर का योगदान था और भी ढेर सारी सेवाएं हुईं। आमजन, विशिष्ट जन, अति विशिष्ट जन, सबके साथ की बहुत यादें हमारी लखनऊ की हैं। वह चर्चाएं आज का विषय नहीं हैं। आज की चर्चाएं हमारा लखनऊ है। इस कार्यालय की चूँकि बात की लखनऊ में, दिल्ली तो मुख्यालय रहेगा, यहाँ कम रह पाएंगे, लेकिन बीच बीच में समय दिया करेंगे, निरंतर दिया करेंगे, निरंतर यानी कुछ दिनों तक। तो ये लखनऊ, इसको लक्ष्मणपुरी, लक्ष्मण नगरी, लक्ष्मणवती कई नामों से जाना जाता है। इतिहास में त्रेता युग में भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण, जिन चारों भाइयों की जो जन्मभूमि है अयोध्या, जहाँ श्री राम मंदिर बन रहा है, यहाँ से 80 मील की दूरी पर है पूरब दिशा की ओर। लक्ष्मण जी ने यह नगरी बसाई थी। पूरा राज्य था भगवान श्री राम का, लक्ष्मण को उन्होंने यहाँ का काम सौंपा था। एक बड़ी प्यारी नगरी है। देश के जो भी लोग यहाँ आते हैं लखनऊ को पसंद करते हैं। बड़ा प्यारा नगर, महानगर। नवाबों की नगरी भी कहा गया। 1773 में, सन 1773 में यहाँ के नवाब से जो एक गलती हुई थी, मुग़ल शासन रहा, देश जानता है। बाद के वर्षों में 1773 में यहाँ के उस समय के जो नवाब रहे होंगे, उनको वाजीर कहा जाता था। वजीर भी कुछ शब्द कहते हैं, और उसको कहा जा सकता है आज का मुख्यमंत्री। उन्होंने एक घातक कदम उठाया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने प्रवेश दिया था लखनऊ में। उसके बाद का एक लंबा इतिहास है। देश जब गुलाम हुआ, लखनऊ निश्चित रूप से अंग्रेज़ों के अधीन रहा। उसके पहले कभी फैजाबाद भी राजधानी हुआ करती थी, जो फैजाबाद ज़िला अब अयोध्या बन गया है। लखनऊ की विधिवत स्थापना 1920 में हुई थी। अभी 100 बरस हुए हैं। विगत वर्ष हमने दिल्ली से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी साहब को पत्र लिखकर याद दिलाया था कि 100 साल हो गए हैं लखनऊ को बसे। लखनऊ इस नाम से, जो लखनऊ शब्द है, कहीं इतिहास के रिकॉर्ड में हमें मिला था, तो हमने भेजा था कि 100 वर्ष का जो कोई कार्यक्रम हो वो मनाया जाना चाहिए यूपी सरकार के द्वारा। तो 100 साल हो गए हैं इस लखनऊ को बसे। 101वां साल है, ये वर्ष है 2021। बहुत सारे पुराने भवन अभी भी लखनऊ में, मुग़ल शासनकाल, फिर बाद में अंग्रेज़ी शासनकाल, फिर मुग़ल शासन और अंग्रेज़ी शासन के युद्ध, जो संघर्ष, उनकी कहानी कहते हैं। गोमती नदी, जिसकी हमने चर्चा अपनी वार्ता के आरंभ में की, गोमती नदी जीवन रेखा है लखनऊ की, बीच से गुजरती है। पुराने लखनऊ और नए लखनऊ को अलग अलग भी करती है वह। बड़ी प्यारी नदी है। उसके लिए भी हम सब काम कर रहे हैं।
राजधानी तो प्रदेश की यह है ही, कमिश्नरी भी है जो यूपी के, जहाँ तक हमें याद है 19 कमिश्नरीज हैं। पहले 17 थीं, कुछ बढ़ी बाद में, और जिला लखनऊ भी है। अभी पुलिस कमिश्नरेट कहते हैं, पुलिस आयुक्त भी लखनऊ में हो गया है। जो पुलिस व्यवस्था नोएडा और लखनऊ 2 जगहों पर प्रयोग के तौर पर पुलिस आयुक्त नियुक्त हुए हैं, पुलिस को अच्छे अधिकार दिए गए, अच्छा संकेत है यह। मैं जहाँ कहीं देश भर में जाता हूँ, भारत का हृदय प्रांत कहता हूँ अपने लखनऊ को, हृदय प्रदेश। दुनिया के अनेक देश हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत छोटे हैं। कुछ तो अभी परसों ही बात हो रही थी किसी देश के बारे में, वहाँ की आबादी केवल 80 लाख बताई गई। हमारा उत्तराखंड, जहाँ मैं 12 बरस रहा हूँ, उसकी आबादी 1 करोड़ के लगभग है। माने उससे भी छोटे छोटे देश हैं दुनिया में। यूपी तो मुझे लगता है 5-7 देश ऐसे हैं जो यूपी से बड़े हैं। बाकी देश, दुनिया के अनेक देश यूपी से, उत्तर प्रदेश से बहुत छोटे हैं। उत्तर प्रदेश क्रांतिकारियों की भूमि रहा है, अवतारों की भूमि तो कहा ही जाता है। आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका लखनऊ ने अदा की। हमारा स्वयं का परिवार, जिससे मैं आता हूँ, 1.5 दर्जन के लगभग स्वाधीनता संग्राम सेनानी हुए, कुछ शहीद भी हुए, और एक बड़ा संघर्ष वाला काल वो जो था, उसमें अपने परिवार का भी योगदान रहा। सौभाग्यशाली हूँ। लक्ष्मणपुरी, लक्ष्मणवती की जो अभी हमने चर्चा की, आज के लखनऊ में लक्ष्मण टीला के दर्शन होते हैं। लक्ष्मण टीला यहाँ पर एक जगह है। प्राचीन कौशल राज्य का भी हिस्सा रहा, जैसा हमने अभी भगवान राम की चर्चा की, उसके अंतर्गत भी। तो आज लखनऊ का हमने चूँकि यहाँ कार्यालय बनाया, तो लखनऊ आज का विषय सौभाग्य से, संयोग से, सुयोग से, क्या कहेंगे, बना। मेरे मन को कुछ अच्छा लग रहा है। यहाँ की यादें भी मेरी ताज़ी हुई हैं, आप सबसे साझा करने में हमें खुशी हुई है। 20 साल की यहाँ जो सेवा, शासकीय सेवा 21.5 साल की, जिसमें 20 बरस गायत्री परिवार की सेवा और शासन की सेवा, सरकार की सेवा साथ साथ चली। खूब सक्रिय जीवन, अतिशय सक्रिय जीवन रहा। हमें याद है, सवेरे 6 बजे घर से निकल जाते, कोई 7 to 9 कार्यक्रम सवेरे ले लेते, दिन भर शासकीय सेवा कार्य चलता, और कई बार संध्या काल को भी 7 से 9 कार्यक्रम कहीं लग जाता है। 16 जून 2005 से तो मैं एक जैसे प्रधान में रहता हूँ। उसके पहले वहाँ यूनिफॉर्म, धोती कुर्ता पहनना पड़ता, और कार्यालय में पैंट शर्ट वगैरह पहनना पड़ता। तो 2-2 बार हमें कहीं कपड़े चेंज करने पड़ते। तो बड़ा मज़ेदार जीवन लखनऊ का हमारा रहा है। उन सभी यादों को प्रणाम करता हूँ। एक कार्यालय खुला है भाग्योदय फाउंडेशन का, कोशिश करेंगे कभी कभी आना होता रहे। विशेष रूप से लखनऊ और अपने गृह जनपद हरदोई, पड़ोसी जनपद बाराबंकी, अयोध्या, और जो हमारे लखनऊ कमिश्नरी के विभिन्न ज़िले हैं, लखनऊ के अलावा हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, उन्नाव, 6 जनपद हैं। उनके सभी स्वजनों सहित विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के सभी स्वजनों को प्रणाम करता हूं। और अब लखनऊ में भी हम लोग मिला करेंगे, तय कर लिया करेंगे कुछ डेट्स ऐसी जिसमें लगातार मिलते रहें। मेरी माँ की यादें इस घर से, जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, रही हैं। 1992 में घर लिया था, 97 में इसका विस्तार किया था, 2005 में हरिद्वार जाने के कुछ समय बाद उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। तो बहुत सारी यादें भी यहाँ से हैं। सभी यादों को
बड़े आदर के साथ यह कहते हुए प्रणाम करता हूं कि लखनऊ की गली गली, लखनऊ के विभिन्न क्षेत्र, बहुत सारी यादें हमारे साथ हैं। सेक्टर 11 का जो घर है, इसके ठीक पीछे हमें याद है 25 मार्च 1993 को हमने 5 कुंडी यज्ञ और शाम को दीप यज्ञ किया था। शांति कुंज हरिद्वार जो हमारा गुरुधाम है, वहाँ से प्रतिनिधि वरिष्ठ आए थे और पूरी टोली आई थी। शासन के कुछ प्रमुख सचिव वगैरह को हमने आमंत्रित किया था, वो आए थे 92 में घर लेने के तुरंत बाद। और उस दिन हमने संस्कार वाटिका नाम दिया था पीछे पार्क का। उस समय तो बहुत अविकसित था, अब तो बहुत प्यारा पार्क है। यहाँ के जो साथी हैं उनको साधुवाद देता हूँ, बहुत बढ़िया मेंटेन किया उसको। खुद कई बार हमने अपने हाथों से साफ़ किया है, घासें साफ़ की हैं। कभी जाता हूँ, अच्छा लगता है। संस्कार वाटिका हमारा दिया हुआ नाम आज जब गूगल में देखता हूँ तो खुशी होती है। गायत्री मार्केट थोड़ी दूरी पर है, सेक्टर 11 में, तकरोही के पास। उसका नामकरण भी हमारा किया हुआ है। जब मैं मुंशी पुलिया से आता हूँ तो जब ऑटो वाले कहते हैं गायत्री मार्केट, तो कहीं अच्छा लगता है, हमारा दिया हुआ नाम है। कोई दुकान का गृह प्रवेश कर रहे थे, पूजन करा रहे थे, तब हमने दिया था। गायत्री नगर बस गया मणियाओं के पास, बहुत बड़ी कॉलोनी बन गई अब तो, वो भी नाम हमारा दिया हुआ है। किसी गृह का गृह प्रवेश करते हुए उसको नाम दिया था और ये आज सब गूगल में हैं। अनेक इंदिरा नगर के बहुत सारे पार्क हैं, बहुत प्यारा नगर है। अनेक पार्क जहाँ बहुत कूड़ा पड़ा रहता था, सूअर लौटते थे, वहाँ हम लोग 5 कुंडी यज्ञ, 1 कुंडी यज्ञ करते। और गायत्री परिवार के सब स्वजन, सभी को याद कर रहा हूँ, सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। उनको कभी बुलाते अलग अलग स्थानों पर। उस समय के मेयर डॉक्टर सतीश चंद्र राय इस घर में आ चुके हैं। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी इस घर में आए हैं। ट्रेनिंग सेंटर टाइप का ये निवास रहा है प्रज्ञा कुंज, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। अब जहाँ भाग्योदय फाउंडेशन का कार्यालय है, शासन के मिनिस्टर्स, आईजी पुलिस, बाद में उसमें 2 तो डीजीपी बने, वो सब यहाँ आए हैं। नगर के आयुक्त, म्युनिसिपल कमिश्नर जिनको कहते हैं, बहुत सारे लोगों का इस कुटिया पर आगमन हुआ है। और भाग्योदय फाउंडेशन की गतिविधियाँ जब आगे चलेंगी, अलाभकारी संस्था है, सभी जानते हैं, यहाँ से गतिविधियाँ चलेंगी। सभी के सहयोग की भी वांछा, अपेक्षा, प्रतीक्षा हमको रहेगी। बहुत साधुवाद है सभी स्वजनों को जिन्होंने यहाँ तक सुना है सारी बात को। लखनऊ नगरी, लक्ष्मण नगरी, लखनपुरी हम लिखा भी करते हैं अपने पत्राचार में और इन शब्दों का उपयोग करते हैं। वह बिगड़ते बिगड़ते अब लखनऊ कहा जाने लगा है, लेकिन मैं पुराने नामों को भी लखनऊ के साथ कहा करता हूँ। खूब धन्यवाद। आज भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला का शायद आज हम जो क्रम है वह आरंभ में गलत बोल गए हैं, मैं सुधार कर रहा हूँ। यह 38वां चरण है, क्रम है, और मैं इसको राष्ट्रदेव के श्री चरणों में समर्पित पुष्प कहता हूँ। तो आज का ये 38वां पुष्प समर्पित है। आगे अन्य विषयों पर चर्चा होती रहेगी। साधुवाद, आप सभी को प्रणाम। जय हिंद। ओम शांति।